नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हाथरस में पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके उनका हालचाल राहुल गांधी ने जाना है। हाथरस हादसा बेहद दुखद, राहुल गांधी ने कहा प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, सीएम योगी से अपील, पीड़ितों को मुआवजा मिले राहुल गांधी की तरफ से की गई है। पीड़ितों को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से अपना बयान भी दिया गया है। राहुल गांधी जिन्होंने आज पीड़ितों से मुलाकात की है, पहले अलीगढ़ वो पहुंचते हैं और उसके बाद हाथरस पहुंचे। हाथरस जहां पर ये पूरा हादसा, ये कांड हुआ है, जहां ये घटना घटी, वहां पहुंच करके पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात राहुल गांधी ने की है। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी लगातार हर मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं और अब हाथरस कांड में जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी मौत हो गई, मृतकों के परिजनों से राहुल गांधी मिले, हाथरस पहुंचे, वहां पर मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना। और राहुल गांधी ने यहां सीधे कहा है कि लोगों ने प्रशासन को ही जिम्मेदार बताया जब राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत की है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। हाथरस हादसे पर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। हाथरस हादसे को लेकर एसआईटी का क्योंकि गठन हो चुका है, एसआईटी आज शासन को अपनी रिपोर्ट भी सौंपने जा रही है। टीम ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। एडीजी आगरा, अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में जांच चल रही है। डीएम, एसएसपी समेत 132 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने जा रही है। इस रिपोर्ट में जब सामने आएगा तो ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ घटना के दौरान घटा। टीम ने क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों के बयान यहां दर्ज किए हैं, जांच पड़ताल लगातार हो रही है इस हादसे को लेकर कि कैसे ये घटना वहां पर घटती है। जो वहां पे आयोजन करता थे उनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 4 पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। अब इनसे पूछताछ हो रही है और सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी बरकरार है कि वो बाबा कहां हैं जिनके लिए सत्संग में ये भक्त पहुंचे हुए थे, क्योंकि बाबा अभी तक फरार हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। और इन सब के बीच तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी की, जो अलीगढ़ पहुंचते हैं पहले और इसके बाद हाथरस, घायलों से मुलाकात की है, पीड़ित के परिवार के पास पहुंचते हैं, उनका हालचाल जाना है, क्या उनकी मांग है ये जानने की कोशिश की है, बातचीत उनसे करी है राहुल गांधी ने। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोगों की तरफ से कहा गया कि इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन ही जिम्मेदार है। इस खबर पर हमारे संवाददाता पीएन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएन, राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद ये खबर सामने आई है कि राहुल गांधी कह रहे हैं, लोगों ने कहा है कि सीधे तौर पर प्रशासन ही जिम्मेदार है इस घटना को लेकर। जी बिल्कुल, राहुल गांधी से कह सकता हूँ, जिस पार्क में खड़ा हुआ हूँ इसी में अभी बैठ के राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के साथ में बात की है। और यहाँ जो परिवार बैठे हुए थे वो 4 परिवार थे और जो राहुल गांधी ने सीधा सा उनसे बात किया तो उनका लोगों का जो मसला था उन लोगों से जाना कि क्या रहा, कैसे कारण रहा, क्यों रहा, किसके लिए रहा, कौन जिम्मेदार ठहरा,
लेकिन एक सीधा सा कह सकते हैं विपक्ष है। तो यहाँ पर जो बैठे हुए थे, अभी भी हमने कुछ पीड़ितों से बात की है। तो कुछ पीड़ित तो बाबा को दोषी मानते हैं, कुछ पीड़ित हैं जो बाबा को बिल्कुल दोषी नहीं मानते हैं। यानी कह सकते हैं सीधा सा कि जो बाबा के भक्त हैं उनके लिए बाबा गलत नहीं थे। जो काम था वो आयोजकों का था, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं जो बाबा के अनुयायी हैं। और जो बाबा के अनुयायी जिनके घर में से डेथ हुई है और जो परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं उसको बाबा को दोषी मानने और आयोजकों को दोषी मानने कि इतनी व्यवस्था जब नहीं थी तो इतने लोगों को बुलाने की जरूरत क्या थी। यदि आए हैं तो उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने भी उनसे यही आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी और जो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है उसे वो बढ़वाएंगे और बिल्कुल सांसद में ये आवाज उठाएंगे। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की तरफ से अब आवाज इन पीड़ित परिवार वालों की उठाई जा रही है। पीएन ये भी समझाइएगा, एसआईटी क्योंकि आज अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है, इस रिपोर्ट में क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट एसआईटी की जांच की जानी है, जैसे हम बता सकते हैं आपको, जो आईजी जोन है या फिर एडीजी जोन है, उन लोगों के द्वारा पीसीएफ उनसे बात की गई है कि बाबा को आखिर दोषी क्यों नहीं माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी एफआईआर में बाबा का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है। तो ठीक है, हम आपके पास पीएन वापस लौटते हैं। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग पीड़ित परिवारों की ओर से अब की गई है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तस्वीर है अलीगढ़ की और दूसरी है हाथरस की। पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है, उनके साथ बैठकर उनका हालचाल जाना है। रोते बिलखते ये लोग जो लगातार अपने परिवार वालों के लिए रो रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, गम में हैं, दुखों का पहाड़ इन पर टूटा है। अलीगढ़ और हाथरस, इन दोनों जगहों पर राहुल गांधी पहुंचते हैं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। और राहुल गांधी ने जब इनसे मुलाकात की उसके बाद अपना जो बयान दिया, राहुल गांधी ने कहा कि सीधे तौर पर लोगों का यह कहना है कि प्रशासन ही जिम्मेदार है। पीएन शर्मा का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएन, आगे की जांच को लेकर क्या आपके पास अपडेट है? आगे की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है अब? बिल्कुल, जांच के बारे में कह सकते हैं कि क्योंकि मुद्दा छोटा नहीं है। हादसा बहुत बड़ा था जिसमें मौतें बहुत ज्यादा हुई हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने भी इसको उठाया है, मीडिया में ये है। तो प्रशासन भी पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। गाठबंद करके जो एसआईटी की टीम है उसने भी जांच की है। 24 घंटे में मुख्यमंत्री ने सीधा सा आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर इसका जवाब उनके सामने होना चाहिए। पूरी जांच की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए। वहीं न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट के जज को, जो रिटायर्ड जज हैं, उनको लगाया गया है। 2-2, 3-3 टीमें जांच कर रही हैं। वहीं आरोपी जो थे उनमें से 6 को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 4 पुरुष 2 महिला हैं। और जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है वो फरार है, तो उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अब जो जांच की टीमें हैं, जितनी भी जांच टीमों ने जो किया है, उसके बाद में तय हो पाएगा कि बाबा इसमें दोषी माना है या नहीं माना है। हालांकि बाबा ने अपने एक वकील को वैसे खड़ा कर दिया है, बाबा का कोई बयान जारी नहीं हुआ है। तो ये है कि जांच की टीमें जो आ रही हैं, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या रहता है, कि जो आएगी। बिल्कुल, और अब इंतजार है एसआईटी की रिपोर्ट का, जो शासन को आज एसआईटी सौंपने जा रही है। नजर रखिएगा पीएन, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, बड़ी खबर है हाथरस हादसे में पुलिस की कार्रवाई जो लगातार जारी है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आयोजन समिति के 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। राम लतेड़े, उपेंद्र यादव, मंजू यादव गिरफ्तार इसमें हुए हैं। जो आरोपी है इस पूरे मामले में उपेंद्र, मंजू देवी, मेघ सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 6 आयोजनकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिनमें से 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और अब इनसे पूछताछ हो रही है। इस खबर पर प्रभात रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, अभी तक 6 आयोजनकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई है, जांच और आगे कहां तक पहुंच रही है? देखिए, इस वक्त हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ये वही ग्रीन पार्क है जहाँ पे राहुल गांधी आज सुबह सुबह आए और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इससे पहले वो अलीगढ़ गए थे, जहाँ पे उन्होंने मंजू देवी के परिवार से मुलाकात की थी। मंजू देवी और उनके बेटे की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। वहाँ उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की और यहाँ पे आके वो कुछ पीड़ित परिवारों से मिले, उनको संवेदनाएं दी, उनका ढाढ़स बढ़ाया
और राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि गलती हुई है, प्रशासनिक चूक है, तो ऐसे में इस चीज़ के ऊपर पूरी नज़र रखनी होगी। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे लोग थे, परिजन थे, उनसे बात करने पर पता चला कि राहुल गांधी ने उनको हौसला दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर मुआवजे वगैरह में कोई भी दिक्कत होगी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। डे वन से जो पहली चीज़ है कि इस चीज़ का मुख्य आरोपी कौन है, इसको लेकर बड़ा वाद और विवाद चल रहा है। क्या आयोजन करता है या बाबा है या प्रशासन है। ऐसे में 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 जो हैं वो महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, और ये सारे के सारे इनके सेवादार थे। जो मुख्य आयोजन करता है वो अभी तक फरार है, उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। लेकिन घटना के इतने समय बाद भी अब तक बाबा का कुछ पता नहीं चला है। बाबा के पैरवीकर्ता के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डॉक्टर एपी सिंह, उनके वकील जरूर नजर आए थे, जिनको इसी जगह पे भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। बाबा मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे। लोगों का ये मानना था कि अगर उस वक्त बाबा रुक जाते या उनके जो सेवादार हैं उन्होंने लोगों की मदद की होती तो शायद इतना विभत्स ये जो कांड हुआ है वो नहीं हुआ होता, ऐसी त्रासदी नहीं हुई होती, 123 लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। हालांकि इस जांच को तेज कर दिया गया है। लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को पकड़ा जा सके और जितने भी लोगों की जान गई है उनको उचित न्याय दिलवाया जा सके। बिल्कुल, राहुल गांधी लगातार अब यहाँ पर पीड़ित परिवारों की आवाज उठा रहे हैं। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि मुआवजा सभी को दिया जाए, और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार है, ऐसा लोगों की तरफ से कहा गया है। प्रभात, मैं आप मेरे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट रही हूँ। बड़ी खबर सामने आ रही है, हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला गया। मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। देव प्रकाश मधुकर पर पुलिस ने इनाम रखा है। मुख्य आरोपी है, ये नाम है देव प्रकाश मधुकर। और प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, आप जानकारी भी दे रहे थे, देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य आरोपी फरार है अभी तक, और ये वही है जिसने इस पूरे हादसे के बाद बाबा को कॉल किया। हो सकता है पूरी जानकारी इसने दी हो बाबा को, क्या क्या हादसा हुआ है, और तब से ही बाबा फरार भी हैं। देव प्रकाश मधुकर के घर के ऊपर भी जो है वो टीम पहुंची थी, लेकिन जब से ये घटना हुई है तब से उसके दरवाजे के बाहर ताला लटका हुआ है। उसका पूरा परिवार जो है अभी फरार है। ऐसे में उसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया है। साथ ही साथ लगातार छापेमारियां भी चल रही हैं, लेकिन अब तक ये जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है, और इसी ने कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को भी बोलने का मौका दे दिया है। और लगातार विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। उनका ये मानना है कि प्रशासनिक भूल हुई है ये बहुत बड़ी। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी फिलहाल सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के भीतर जो है वो आयोजनकर्ता को ये पता नहीं रहता है कि कितने लोग आने वाले हैं। लोगों की संख्या कई बार एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो ये चूक की गई, इसकी वजह से इतने लोगों की जान गई। सत्ता पक्ष की ओर से भी कुछ पलटवार हुए हैं, लेकिन राजनीतिक अगर बयानबाजियों को हटा दिया जाए तो इधर संवेदनाएं बहुत जरूरी हैं। आज जब राहुल गांधी मिले इन परिवारों से तो उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस की पार्टी आप सभी लोगों के साथ है। जो भी मुआवजा आप लोगों के लिए घोषित किया गया है, अगर उसको देने में लापरवाही बरती गई तो कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी। ऐसे में बिल्कुल इस पूरे मामले में अब कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया भी जा रहा है। सवाल यहाँ उठते भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई घटना ना हो इससे पहले अगर चेतना पुलिस प्रशासन की जाग जाती तो ये घटना नहीं घटती। बहुत शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी जो अलीगढ़ पहुंचते हैं, अलीगढ़ में राहुल गांधी ने हाथरस के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे। हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही। बाद में पता चला भगदड़ मच गई तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे। थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी बिलखना एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था। जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। तो राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। तो ये बताइए कि राहुल गांधी आपके घर
हाँ आना चाहते थे, क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं, उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था, उनको तो आना चाहिए यहाँ पे। हम बैठे बैठे इंतजार करने के जहाँ आएंगे आएंगे, राहुल गांधी आए नहीं थे, जहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते हैं कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किनसे कुछ क्या कहें हम? हैं, जब वो आएंगे जब तो उनसे कुछ कहेंगे। आए थे, उन्होंने हमसे बोला था और हमारा हाल चाल जाना, उन्होंने परेशानी पूछी कि कैसे घटना हुई, किस तरीके से, कौन जिम्मेदार है और आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो राहुल जी को बोला था, मैंने कहा सर आप पहले तो आप जो आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इस दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए और मैं आपका मुद्दा जो है संसद में जरूर उठाऊंगा। तो इसमें जो है राहुल गांधी जो है सहायता के लिए बोल गए, गवर्नमेंट से भी और अपनी तरफ से भी कह रहे थे कि जो भी होगा कराएंगे।